हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 का चौथे क्वेश्चन से। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। जो नहीं देखे होंगे, ठीक है, तो वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक देखिएगा, वहां पे दिया जाएगा। तो यहाँ से हम लोग चौथे क्वेश्चन से सीखेंगे। चौथा क्वेश्चन जो कहा जाएगा वो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आपका चौथा क्वेश्चन आपका इस तरह से है, आप देख भी सकते हैं, आपके स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन आपका है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के एक पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि से कोई एक बिंदु है जो मीनार का जो निचला सिरा होगा उससे 30 मीटर की दूरी पे है। फिर कहता है मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। यानी जो ये आपका जो डायग्राम होगा वो देखिएगा, मान लेते हैं कि ये आपका मीनार है। क्या आपका ये मीनार है और मीनार का यहाँ पे पास बिंदु यानी कि निचला बिंदु है। इससे जो है कोई बिंदु 30 मीटर की दूरी पे, कितनी मीटर की दूरी पे है? 30 मीटर। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे बिंदु है, कितने मीटर की दूरी पे है? ये 30 मीटर की दूरी पे है। फिर बोला गया यहाँ पे कि ये जो पास बिंदु है मीनार का, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है, ये आपका बिल्कुल ऐसा चाहिए, सीधा होना चाहिए, क्योंकि मीनार का होता है बिल्कुल सीधा होता है। अब यहाँ से मीनार का शिखर होगा, ये भी सीधा होना चाहिए। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बताना है हमें, यानी कि ये जो कोण है आपका वो दिया गया कितना डिग्री है? 30 डिग्री। कितना है आपका? 30 डिग्री। तो बोला गया मीनार की ऊंचाई बताएं। चलिए लिख लेते हैं A B C। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग क्या? H मीटर। मीनार की ऊंचाई को कितना मान लिया हम लोग? H मीटर मान लिए हैं और आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मीनार की ऊंचाई है, ए बी आपका मीनार है, इसको हम लोग मान लिया कितना मीटर? H मीटर। चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या आपका? वो आपका ए बी है, ठीक है, मीनार है, वो आपका है H मीटर। क्या आपका? H मीटर है। चलिए यही हमें H का मान निकालना है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये आपका समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा आपको? समकोण त्रिभुज। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हमेशा 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री होता है, क्योंकि मीनार हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, इसमें त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। त्रिभुज एबीसी को देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या मालूम है? देखिए यहाँ कोण बन रहा है, मतलब ये आपका लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब। कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, ये आपका क्या कहलाती है? कर्ण। ठीक है, ये सॉरी, ये आपका आधार कहलाएगा। और तिरछी वाली जो है वो आपका क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो लंब और आधार आपको मालूम है। अब बताइएगा, ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक पढ़े होंगे। तो लंब और आधार किसका फॉर्मूला होता है? टेन का होता है। किसका होता है? टेन। लिखिएगा, इसीलिए टेन एंगल कितना आपका? 30 डिग्री है, यानी कि टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना का आपका? H, आधार कितना आपका? 30। यहाँ पे हम लिख दिया। ठीक है, एंगल कोण कितना? 30 है। टेन ही क्यों लगाएंगे? क्योंकि लंब और आधार मालूम है। अब टेन 30 का मान रख दीजिए यहाँ पे। टेन 30 का मान क्या होता है? 1/√3। ये आपका कितना है? 1/, यानी कि सॉरी H/30। यहाँ से कल भी हम लोग क्या किए थे? इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे गुना किए थे पिछले क्लास में मैथ के। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस गुना। यहाँ पे बराबर क्रॉस नहीं है, क्रॉस गुना करेंगे, इसीलिए यहाँ पे सिंबल दे देते हैं। H का मान निकालना है। H को √3 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा √3 इंटू में H। ठीक है, इक्वल में 30 को आप 1 से यानी कि 1 से गुना कीजिएगा, आपका 30 हो जाएगा। अब निकालना है किसका मान है? हमें निकालना है H का मान। किसका मान निकालना है? H का। ये जो √3 है बराबर के उस पार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा आपका H बराबर, पहले से क्या आपका 30 लिखा हुआ है, जैसे ही √3 बराबर के उस पर जाएगा तो हो जाएगा बटा में √3। क्या हो जाएगा आपका? बटा में √3। अब बटा में √3 कैसे हो जाएगा? क्योंकि यहाँ गुना में है, जैसे ही बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होगा आपका? भाग में हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा? ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? जब भी रूट वाला अंदर
बटा में हो जाए, रूट वाला बटा में हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण, क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण। चलिए कर देते हैं यहाँ पे गुना, यही रूट 3 को ऊपर में भी गुना कर देंगे और यही रूट 3 को नीचे में भी गुना कर देंगे। अब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 30 रूट 3, कितना होगा आपका 30 रूट 3, ऊपर ऊपर गुना कीजिएगा और नीचे नीचे गुना कीजिएगा, रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। अब ये 3 से कट जाएगा, कितनी बार में, 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका निकल गया h का वैल्यू कितना निकल गया, 10 रूट 3, कितना है 3 से कट गया ये, यानी कि आपका आंसर आया h बराबर 10 रूट 3, ये आपका निकल गया h का वैल्यू। h मेरा क्या था, h था मीनार की ऊंचाई, इसीलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितना 10 रूट 3 मीटर, ये कर लीजिएगा आप आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। हम लोग यहाँ पे जो भी आपका 9.1 में पढ़ना है 16 क्वेश्चन, सब क्वेश्चन को बताएंगे। यह आपका चौथा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले जो वीडियो लाइक नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही अगला क्लास अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप आसानी से उसे समझ सकेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका, वो होगा आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता इस तरह से है, देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि डोरी जो है आपका तनी हुई है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, पतंग मान लेते हैं आपकी यहाँ पे उड़ रही है, यहाँ पे आपकी पतंग उड़ रही है, ठीक है। चलिए यहाँ से तो ये जो आप नीचे आएंगे, जहाँ पे उड़े ठीक उसके नीचे आएंगे तो ये कहलाएगी पतंग की ऊंचाई, क्या कहलाएगी, पतंग की, माने पतंग उड़ रही है, ये पतंग की ऊंचाई। मान लीजिए आपका जमीन है, ठीक है, कोई बालक ऐसे यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ से खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग की डोरी क्या होगी आपकी, यही हो जाएगी, ठीक है, पतंग की डोरी हो जाएगी बिल्कुल सीधी, ठीक है, बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है। अब यहाँ से पतंग उड़ा रहा है तो कहा गया क्वेश्चन में कहा 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ी है, यानी कि जमीन से पतंग की ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। चलिए लिख लेते हैं 60 मीटर, ए बी सी। ए बी जो है वो क्या होगा, पतंग की ऊंचाई पृथ्वी से कितना मीटर है, 60 मीटर है। फिर बोला गया कि जो डोरी है जमीन के साथ, डोरी है ना आपका, ये वाली आपकी डोरी है तिरछी, पतंग हमेशा हम लोग उड़ाते हैं तो कैसे उड़ाते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे उड़ाते हैं, तो क्या होता है वो पतंग की जो डोरी होती है क्या होती है, तिरछी होती है। और यहाँ पे अगर उड़ रही है इसके ठीक नीचे जो होगी वो उसकी ऊंचाई या गहराई कराएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, कहा गया पतंग की डोरी जो है पृथ्वी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें निकालना क्या है, डोरी की लंबाई, क्या निकालनी है, डोरी की लंबाई। चलिए इसको मान लेते हैं हम x मीटर, कितना मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। जिसको निकालना होगा उसको हम कुछ ना कुछ मान लेंगे और बिल्कुल आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए लिखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना आपका 5 है। माना की AC क्या है, पतंग की डोरी है, AC पतंग की क्या है, डोरी है, जिसकी लंबाई बराबर कितना मीटर, 1 मीटर, यह मान लिए हैं, ठीक है। ये पतंग AC क्या आपका, यानी तिरछी वाली क्या होगी, पतंग की डोरी होगी, जिसकी लंबाई कितना आपका है, 1 मीटर। चलिए ये भी आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, बिल्कुल समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई जो होती है बिल्कुल सीधी होती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं त्रिभुज ABC में।
इससे पहले भी अभी बनाया था डायग्राम, वहां भी ABC था। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ क्या क्या मालूम है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एंगल बन रहा है, क्योंकि कहा गया पृथ्वी के साथ एंगल बन रहा है। तो जैसे पृथ्वी के साथ एंगल बनेगा यहाँ पे, तो ये आपका लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोण के सामने वाली भुजा लंब और तिरछी वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो ये लंब और ये कर्ण। लंब और कर्ण किसका किसका फॉर्मूला में आता है? तो साइन और कॉस के। हम लोग यहाँ पे साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए साइन एंगल कितना आएगा आपका? 60। साइन 60 डिग्री इक्वल में लंब यानी कि 60 और कर्ण कितना आपका है? x। लिख लिया यहाँ पे लंब बटा कर्ण, किसका? साइन का। साइन ही क्यों लिया है? क्योंकि लंब मालूम है और कर्ण मालूम है। साइन 60 का वैल्यू डालिएगा, तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। जिनको मान याद नहीं हो, क्लास देखिएगा मेरा, ठीक है, पहले का, उसमें आपको मिल जाएगा मान निकालने वाले क्वेश्चन जितने भी है, मान कैसे निकाली जाती है, वो सब का क्लास आपको मिल जाएगा। चलिए इक्वल है तो इक्वल 60/x। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमेशा प्रत्येक क्वेश्चन में क्या होगा, इस तरह का आएगा, ठीक है। उसके बाद हमेशा क्रॉस यानी कि कैंचिया गुना करना पड़ेगा। गुना कर लीजिए x को √3 से, 60 को 2 से गुना कीजिएगा आप। अगर आप यहाँ पर √3 गुना x, ये होगा आपका। इसको कैसे गुना करेंगे तो, और 2 को किससे गुना करना पड़ेगा? 60 से। तो कितना होगा आपका? 120 हो जाएगा। 60 गुना 120। x का मान निकालना, यही ना आपकी डोरी की लंबाई है। तो इसके साथ में क्या दिख रहा है? √3। जैसे इससे पहले वाला सवाल में था, √3 को बराबर के हम लोग कुछ पाई कर देंगे, यानी कि 120 के पास भेजेंगे। तो आपका यहाँ रहेगा x बराबर 120। आइए देखिए, गुना में है, इस पर आगे हो जाएगा इसके भाग में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन है आप उसे पूरा समझिए और ध्यान से देखिए। बहुत ही VVI क्वेश्चन सब है। एग्जामों में इस चैप्टर से 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ध्यान से यहाँ देखिएगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग? हर का परिमेय का। तो यहाँ पे √3 है, √3 बटा √3। ये कब करते हैं? जब बटा में रूट वाला होता है, और जो नीचे में अंक होता है उसी को क्या करते हैं हम लोग? अप्लाई करते हैं, उसी को ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं। देखिए कट भी जाएगा तो आपका वैल्यू क्या रहेगा? यही रहेगा, ठीक है। काटिएगा नहीं। x बराबर ऊपर गुना कर लीजिए। 120 को 3 से गुना कीजिएगा तो 120 √3 हो जाएगा, यहाँ पे 3। अब बटा √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा इसका वैल्यू कितना? 3 हो जाएगा। या बोलिए √9, और रूट के अंदर 9 रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है आपका? 3 से कट जाएगा कितनी बार में? 40 बार में। तो x का जो वैल्यू आया वो आया 40 √3। कितना है आपका? 40 √3। x मेरा क्या था? डोरी की लंबाई। इसीलिए फाइनली रूप से यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? इसीलिए डोरी की लंबाई बराबर कितना है आपका? 40 √3 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग 5 क्वेश्चन देखे हैं। कितना क्वेश्चन को देखे हैं? इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन को देखे हैं। हर क्वेश्चन में आपका क्या था? सिंगल त्रिभुज बन रहा था। यहाँ पे क्या आपका? सिंगल एक त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा था। इसके बाद जो क्वेश्चन सब आएगा उसमें 2-2 समकोण त्रिभुज बनेगा। तो और अच्छे से और ध्यान से देखिएगा, पूरा समझिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। जो भी क्वेश्चन है इसमें कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बहुत हार्ड है। क्वेश्चन सिर्फ बड़ा लिखाता है, बहुत ही आसानी से वो छोटा हो जाएगा। आप यहाँ समझते चले, पढ़ लीजिएगा क्लास, फिर आप खुद कहेंगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, अब हमको मैथ से डर नहीं लगता है और ये हमको पूरा बनाने आ गया, ठीक है। जिसको समझ में आ जाता हो उसको मैथ से डर नहीं लगता है, और मैथ से डरना भी नहीं चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। किसको देखेंगे? 6 नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस तरह से है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। बोला क्या है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक और लड़का है, एक और भवन है। भवन की ऊंचाई 30 मीटर है और लड़का की ऊंचाई कितना? 1.5 मीटर है।
जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। अब लड़का वहां से चलना शुरू करेगा, भवन की ओर जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर बनाने आ गया, ठीक है आपको। तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाएगा। कहां से? आंख से उन्नयन कोण, क्योंकि देखता कहां से? पैर से नहीं, कोई आंख ही से देखता है, ठीक है। बताइए भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, ठीक है, बताना है। पहले से लड़का भवन की ओर गया तो कितना दूर गया चल के। चलिए अब हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपका रहा भवन, क्या रहा आपका? ये भवन, ये रहा आपकी पृथ्वी, ठीक है, और हमारी भी पृथ्वी, ठीक है। चलिए भवन की पूरी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। कितना है? 30, लिख लेते हैं यहाँ पर 30 मीटर, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है, चलिए खड़ा कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं लड़का को। क्या इसका ऊंचाई कितना है? ये मान लेते हैं ए है, ये आपका बी है। ए बी का हो जाएगा भवन और सी और डी का हो जाएगा आपका कोई लड़का। अभी बेचारा यहाँ पे खड़ा हुआ, यहाँ से मीनार को देख रहा है, यहाँ से मीनार को देखता है। चलिए हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे मीनार को, ठीक है, ऐसे देख रहा है। बोला गया ये भवन की ओर जाता है, यहाँ से चलेगा, कहाँ जाएगा? भवन की ओर। अब बताइए यहाँ पे है, इधर आएगा? बिल्कुल नहीं, भवन की ओर इधर जाएगा। अब लड़का बेचारा यहाँ आ गया भवन की ओर, इतना यहाँ आ गया। अब लड़का फिर यहीं से देखता है, तो हम इसको डॉट डॉट एरो कर लेता है बराबर में। अब लड़का यहाँ से भवन को देखता है, फिर हम लोग ऐसे भवन को दिखा देते हैं। देख लो बच्चा भवन, ठीक है, देख लिया भवन के शिखर को, देख लिया बच्चा। अब बोला क्या? पहले था 30 डिग्री का कोण, कितने डिग्री का बनाना था? 30 डिग्री का। अब ये बनाने लगा कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। क्वेश्चन से आप मिलाते चलेंगे, क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आप डायग्राम को मिलाते चलेंगे, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और लड़का की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1.5 मीटर। कितनी है? 1.5 मीटर। हमें बताना क्या है? चलिए यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एम और एन लिख लेते हैं। क्या? एम और एन। हमें बताना क्या है? लड़का यहाँ पे था डी पे, ठीक है, अब कहाँ आ गया? एन पे। तो कितना मीटर इधर चल के भवन की ओर आया, यही हमें बतानी है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है? ऊपर में, क्योंकि लड़का कहाँ से देख रहा है? आंख से देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका 1.5 मीटर है, तो ये भी आपका, चलिए अब ई लिख देते हैं, तो ये भी आपका कितना? 1.5 मीटर। और कितनी होगा? 1.5 मीटर। अब आप बता सकते हैं टोटल 30 है, टोटल 30 है, जिसमें से ये आपका 1.5 मीटर हो गया, तो ये कितना होगा आपका? 28.5 मीटर। कितना होगा ये आपका? 28.5 मीटर। चलिए इसको हम थोड़ा सा हटा के लिख देते हैं, यहाँ पे 30 मीटर एरो लगा देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, पूरा टोटल है ये कितना होगा आपका? 28.5, 28.5। कहाँ से कहाँ तक? ए से लेके ई तक 28.5। बस समझिए तो आपका बन गया। चलिए यहाँ मान लेते हैं ये आपका x है, ये आपका y, ठीक है। यानी कि लड़का जो मीनार की तरफ गया वो x मीटर गया है, और जहाँ पे जाके खड़ा हो गया वहां से मीनार की दूरी कितना बची? वो y मीटर बचा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं, बहुत इजी में हम बनाने वाले हैं, ठीक है। और आप सबको 100% समझ में आएगा और आप कहेंगे भी अब इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कागा मानेंगे, माना कि ए बी एक क्या है मेरा? भवन है, एक भवन है, भवन है एवं सी डी एक लड़का है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई क्रमशः मालूम है हमें, क्रमशः क्या है? क्रमशः कितना कितना है? 30 मीटर और क्या आपका 1.5 मीटर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ए बी का आपका भवन है और सी डी का आपका लड़का है, इसकी लंबाई भी मालूम है हमें, क्रमशः लगा दी है 30 मीटर और 1.5 मीटर। चलिए यहाँ से देखिएगा, और ये जो आपका x है वो मीनार से लड़का जो है मीनार की ओर जो गया है वो दूरी कितना है? x है। जहां पे जाके रुका है वहां से और मीनार की दूरी जो बच जाती है वो कितना आपका y है।
यानी निकालना किसका मन है, हमें x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये पूछा गया कितनी ओर मीनार की ओर गया। चलिए हम लोग पहले छोटा त्रिभुज लेते हैं, पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, ए ई और एम में, ठीक है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए ई एम में, ठीक है। ये वाला त्रिभुज, ये आपका छोटा त्रिभुज कहलाएगा, इसमें इसका कोई काम नहीं। देखिए आपको देख सकते हैं ए ई एम, ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। इसमें देखिए तो क्या क्या मालूम है, लंब मालूम है, क्या मालूम है, आधार। लंब कितना होगा 28.5, क्योंकि ए से लेकर ई तक की दूरी कितना होगी 28.5, क्योंकि टोटल 30 है, डेढ़ हटा देंगे, इसका तो काम होगा नहीं, ऊपर से यहाँ से यूज कर रहे हैं, इसको हटाने के बाद ये कितना होगा आपका 28.5 ये या डेढ़ ये पूरा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो लंब बटा तो कहा यहाँ पे 10 एंगल कितना लीजिएगा 60 डिग्री, 60 बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना आपका 28.5, आधार कितना आपका y, ठीक है। 10 60 का जो वैल्यू होता है उसका 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3, कितना होता है √3, ये जो होगा आपका 28.5 बाई बटा में हो जाएगा आपका y। अब इसके बटा कुछ है तो क्या होगा 1 होगा, अब क्या कीजिएगा कैचिया गुना यानी कि कोनाकानी गुना, y को √3 से गुना कर लीजिए तो होगा आपका √3 गुना में y बराबर 28.5 को 1 से गुना कर देंगे, कितना होगा आपका 28.5 होगा। अब यहाँ से y का मान निकालिएगा तो √3 को बराबर के उस पर कीजिएगा तो y बराबर क्या होगा आपका 28.5 बटा में हो जाएगा आपका √3, पता होगा जाएगा आपका √3। ये निकल के आ गया आपका y का वैल्यू, इसको कर लेते हैं समीकरण कितना 1 कर लेते हैं। y का वैल्यू कितना निकल गया 28.5 बटा में √3, ये वाला। फिर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन बहुत ही आसान है। फिर हम बात करते हैं, देखिए फिर क्या करने वाले हम, अभी हम कौन सा त्रिभुज लिए थे छोटा वाला, अब बात करेंगे पूरा त्रिभुज। ये भी आपका समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये जो है ना वो आपका 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पूरा त्रिभुज की बात कीजिएगा तो चलिए इसको अगर हम मिटा दें, ऐसे मिटा दें, आपको पूरा त्रिभुज दिख रहा है, ये बड़ा वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है 28.5 है, लेकिन यहाँ पे आधार क्या होगा आपका x भी होगा और y भी होगा, क्योंकि आधार c से लेकर क्या होगा आपका e तक होगा, और यहाँ पे एंगल कितना आपका 30 है। तो ये लंब बटा आधार इसमें भी है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग 10 का। उससे पहले क्या लिखते हैं त्रिभुज, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा त्रिभुज लेंगे ए ई सी, क्या होगा ए ई सी में, पूरा ए यहाँ ई यहाँ ये वाला आपका सी में, क्या होगा आपका 10, एंगल कितना आपका 30 है, आधार कितना आपका है 28.5, आधार कितना आपका है 28.5, यानी कि ऊंचाई है, सॉरी ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितना 28.5, इसका आधार कितना होगा आपका x प्लस में y, क्योंकि आधार जो है ये भी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आधार है आपका, दोनों को ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ से मान डाल दीजिए 10 चीज का वैल्यू क्या होता है 1 बटा √3, कितना होता है 1 बटा √3 बराबर जैसे वैसे लिख दीजिए 28.5, अब बटा में हो जाएगा आपका x प्लस में y। अब यहाँ से क्या कीजिएगा कोनाकानी गुना, जिसको हम लोग कहते हैं कैचिया गुना, x प्लस y को 1 से गुना करते हैं तो क्या होगा आपका x प्लस में y हो जाएगा, क्लियर है, 1 से गुना कर देंगे। और 28.5 को किससे गुना कीजिएगा √3 से, किससे कीजिएगा गुना √3 से गुना कीजिएगा, आपका हो जाएगा 28.5 √3 गुना करने, ठीक है, गुना कर दिया इसके से, ये निकल के आया आपका x प्लस y का मान। और निकालना किसका मान है, हमें x का मान निकालना, किसका मान निकालना x, चूंकि लड़का मीनार की ओर कितना गया सिर्फ और सिर्फ यही बतानी है हमें। अब देखिएगा y का मान अगर y को हटा दिया जाए यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, और y का मान कुछ निकल के आया, y का मान कितना निकल गया, यहाँ देखिएगा y बराबर आया 28.5 बटा में √3। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं x का x प्लस y को हटाते हैं, y का वैल्यू कितना है 28.5 बटा में √3, ये क्या आपका पहले से 28.5 √3 पहले से, ठीक है, ये आपका पहले से ये वाला। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं y का मान रखने पर, y का मान रखने पर यहाँ पे
28.5 बटा √3 आया। कहाँ था ये? y का मान, y का वैल्यू यहाँ था। समीकरण 1 जिसको कह सकते हैं हम। उसके बाद निकालना किसका मान है? x का मान निकालना। इसीलिए इसको जो है ना हम लोग बराबर के उस पार करने वाले हैं। चलिए इधर मिटा देते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा मिटा देते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इतने में तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अच्छे से बोर्ड साफ हो जाएगा तो अच्छे से दिखाई पड़ेगा। चलिए देखिए इसको उस पार करेंगे तो x का x इक्वल, ठीक है, x का x हो जाएगा इक्वल, ये पहले से लिखा हुआ 28.5 √3 बराबर के बाद पहले से है 28.5 √3, ये पहले से है, ठीक है। और उस पार कौन जाएगा आपका? ये वाला जाएगा उस पार, तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि किसमें ये प्लस में है। 28.5 बटा में √3, ये आपका उस पर जाने के बाद ये वाला आपका माइनस में हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? भिन्न का घटाव। कहा होगा यहाँ पे भिन्न का घटाव। चलिए इसके बटा कुछ है तो क्या 1 होगा, तो x बराबर एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम कितना होगा आपका √3, एलसीएम कितना होगा आपका √3 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं हम लोग? उसमें नीचे वाले से भाग करते हैं। नीचे में क्या आपको दिख रहा है? 1 को आप √3 से भाग किया तो √3 आएगा, ठीक है। √3 से भाग कीजिए तो इसको फिर इससे गुना कीजिएगा आप, तो हो जाएगा 28.5 और √3 से गुना होकर बन जाएगा 3। क्या बन जाएगा? 3। आइए आपका बीच में क्या गुना है माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना आपका? ये बच गया आपका 28.5 ही बच गया, ठीक। अब देखिए x का x इक्वल गुना कर लीजिए 3 से और उसको क्या कीजिए? घटा दीजिए। हो जाएगा आपका 3 पचे 15, 24 1 25, 3 गुना 6 2 8, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। अब माइनस में कितना आपका 28.5 बटा में कितना दिख रहा है आपका √3। इसके बाद क्या करेंगे हम? यहाँ पे 85.5 आंसर क्या होगा? निकल के आ जाएगा। चलो यहाँ पे क्या करते हैं उसको देखिए। अब यहाँ पे क्या होगा आपका? माइनस कर दीजिए तो 0, ठीक है। 15 में से 8 जाएगा, बचेगा 7, बचा यहाँ पे कितना 6, ठीक है। तो थोड़ी बचा 7, 7 में से 2 जाएगा आपका 5, बटा हो जाएगा आपका √3। दशमलव यहाँ उठा लेगा, चूंकि एक अंक का दशमलव है, दशमलव का इसका कैंसिल हो गया ये। अब आपको बताना है कि रूट का मान नीचे में नहीं आना चाहिए। आप क्या कीजिए? इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सॉरी, इसको कहते हैं हर का परिमेय कर देते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 57 है ना, तो हो जाएगा 57 √3 और बटा में हो जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 का 3, यहाँ से बच जाएगा 2, 3 9 27, यानी निकल के जो आया वो आया 19 √3 मीटर। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू जो आया वो कितना आया? 19 √3, ये इसका निकल के आ गया क्या? आंसर। यानी लड़का जो है जहां पे पहले था मीनार की ओर जो गया तो कितना मीटर चल के गया? 19 √3 मीटर चल के गया। चाहे तो आप इसका मान दशमलव में भी कर सकते हैं, आप नीचे में फाइनली रूप से लिख दीजिएगा। इसीलिए लड़का द्वारा तय की गई दूरी, लड़का द्वारा मीनार की ओर तय की गई दूरी 19 √3 मीटर, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्लास भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल पे जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में इसी चैप्टर के आगे के क्वेश्चन के साथ।